Write SQL statement that create the above table product and insert these 4 records into it. 4 रिकॉर्ड एंटर करने हैं आपने और टेबल डिज़ाइन करना है। सबसे पहले टेबल का जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्वेरी इस्तेमाल करेंगे वो क्रिएट टेबल होगी, और उसके अंदर इसको DDL भी बोलते हैं, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें टेबल को डिज़ाइन करना, क्रिएट करना, उसके बाद टेबल को ड्रॉप करना और आल्टर टेबल, टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना, कोई कॉलम ऐड करना, उसके बाद कोई कांस्टेंट्स अप्लाई करना उसके ऊपर। ये सारा डाटा डेफिनेशन के अंदर आएगा DDL, क्योंकि 2 तरह की कमांड्स हम पढ़ेंगे, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। एसक्यूएल को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम फोकस करेंगे DDL के ऊपर, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के, तो टेबल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसके बाद इंसर्ट इनटू की स्टेटमेंट यूज़ की जाएगी, जिसके लिए डाटा एंटर किया जाएगा टेबल्स के अंदर। जी, इस क्वेश्चन को फॉलो कर लें ज़रा कि टेबल गिवन है और ये टेबल आपने एसक्यूएल के अंदर डिज़ाइन करना है। इसके 3 फील्ड्स हैं, उनकी डाटा टाइप आपने खुद से असेस करनी है कि इनकी किस तरह का डाटा इनपुट किया हुआ है और टाइप क्या होनी चाहिए, और एक्सेल के स्टैंडर्ड को हम फॉलो करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। जी, सबसे पहले तो एक कमांड हम लिखेंगे क्रिएट टेबल। ये कमांड का नेम है, उसके बाद टेबल का नाम जो भी गिवन होगा, पेपर में चेंज भी कर सकता है वो, तो यहाँ पे आपने टेबल का नेम मेंशन करना है। उसके बाद पेरेंथेसिस स्टार्ट करनी है, स्मॉल ब्रैकेट, देन पहले फील्ड का नाम प्रोडक्ट आईडी था, यहाँ पे देख लें ये हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट आईडी। तो सेम एज इट इज़ आपने नेम लिखना है जो कि इधर गिवन होगा, और अगर सेंटर में आप स्पेस ना दें, इसमें अंडरस्कोर यूज़ कर लेंगे, जब आप कॉन्स्टेंट अप्लाई करेंगे तो आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। ये थोड़ा सा आपने फॉलो कर लेना है। हाँ जी, क्रिएट टेबल अगेन, उसके बाद टेबल का नेम जो कि प्रोडक्ट था, उसके बाद प्रोडक्ट आईडी, पहले फील्ड का नेम, स्पेस, उसके बाद नंबर, यहाँ पे आप इंटीजर भी यूज़ कर सकते हैं INT, और नंबर बिल्ट इन टाइप है एसक्यूएल के अंदर। इसका साइज़ हम बता रहे हैं नंबर ऑफ डिजिट्स, 3 डिजिट्स हम एंटर यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद प्राइमरी की जो यहाँ पे आपने जो साइज़ बताया होगा उसके अकॉर्डिंगली आपने डाटा एंट्री करनी है। मतलब अब यहाँ पे 5B 7B कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन अगर हम 3 बता रहे हैं इट मीन्स कि आपने नंबर फील्ड के अंदर प्रोडक्ट आईडी 3 डिजिट्स का जस्ट एंटर आप कर सकते हैं, मैक्सिमम 1 का भी कर सकते हैं, 2 का भी, लेकिन मैक्सिमम 3 डिजिट्स का। तो ये नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, साइज का बता रहा है। आगे फिर प्राइमरी की कांस्टेंट अप्लाई की जा रही है, यूनिक फील्ड है यहाँ पे, प्रोडक्ट आईडी को हम प्राइमरी की सेट कर रहे हैं। उसके बाद प्रोडक्ट नेम, और वॉचर है वेरिएबल नंबर ऑफ करेक्टर्स, इसमें 15 करेक्टर तक हम डाटा एंटर कर सकते हैं, यहाँ पे आप 20 भी कर सकते हैं, 25 भी कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट टाइप थर्ड फील्ड था, उसको भी वार्चर रखेंगे बिकॉज टेक्स्ट था, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स थे, और ये पेंसिल्स आ रही हैं इसकी। सबसे पहले तो फील्ड का नेम, उसके बाद उसकी डाटा टाइप, देन उसका साइज़, और फाइनली आपने जो यहाँ पे पेंसिल स्टार्ट की थी इसको आप यहाँ पे क्लोज करें, लास्ट में सेमीकोलन लगा रहे हैं। ये हमारे पहले टेबल को डिज़ाइन करने के लिए जो एसक्यूएल कमांड हम लिखी है क्रिएट टेबल। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे जब हम डाटा इनपुट करना चाह रहे हैं तो हमें डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज को फॉलो करना पड़ेगा। इसमें इंसर्ट इनटू है, उसके बाद डिलीट कमांड है, अपडेट कमांड हम पढ़ेंगे। उसके बाद डाटा को सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, टेबल का नेम बोलेंगे, इंसर्ट इनटू ये कमांड का नेम है। उसके बाद, और ये MCQs पॉइंट में, टेबल बनाने के लिए क्रिएट टेबल, उसके बाद डाटा इनपुट करने के लिए इंसर्ट इनटू, देन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टेबल का नेम है, उसके बाद वैल्यूज़ कीवर्ड है, या आपने एस भी लिखना है इसके साथ ही, मोस्टली स्टूडेंट भूल जाते हैं यहाँ पे। अब पहला रिकॉर्ड क्या था हमारे पास, 10 100 था प्रोडक्ट आईडी, उसके बाद आयरन था यहाँ पे प्रोडक्ट नेम के तौर पे, और इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस जो था वो प्रोडक्ट की टाइप थी। तो कीप इन माइंड कि जो वॉचर होगा उसको आप सिंगल कोड में एंटर करेंगे, और जो भी नंबर होगा उसको न्यूमेरिक फील्ड को बगैर किसी कोड के एंटर करेंगे। ये हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड एंटर होगा, इसको आपने लिख के ट्राई कर लेना है। उसके बाद नंबर सेकंड पे दूसरा रिकॉर्ड एंटर करने के लिए अगेन आपको इंसर्ट इनटू कमांड यूज़ करना पड़ेगी, टेबल का नाम मेंशन करना पड़ेगा, वैल्यूज़ दोबारा लिखना पड़ेगा, और सेकंड 200 था, सेकंड प्रोडक्ट आईडी, उसके बाद बॉल पॉइंट था, और इसकी कैटेगरी या टाइप स्टेशनरी थी सेकंड रिकॉर्ड इनपुट करने के लिए। उसके बाद 2 रिकॉर्ड एंटर कर दिए हैं, 2 आपने खुद से एंटर कर लेने हैं। नेक्स्ट है जी क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट का टेबल हम क्रिएट करने जा रहे हैं, और स्टूडेंट का रोल नंबर है, उसमें नंबर 3 मैक्सिमम रखा हमने, प्राइमरी की सेट की है रोल नंबर को, नेम वॉचर है 15 कैरेक्टर्स, कॉमा, और ये देखिए जहाँ पे डेफिनेशन कंप्लीट होती है वहाँ पे कॉमा यूज़ होता है, द कॉलम्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। क्लास वॉचर है जहाँ पे BSc MSc आपने एंटर करना है, कॉमा है, उसके बाद मार्क्स हैं जो कि नंबर और 4 डिजिट नंबर हम एंटर कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम 4 डिफाइन कर चुके हैं, कॉमा है, उसके बाद सिटी वॉचर है, और बाज़ औक़ात यहाँ पे नॉट नल, कि इसको नल आपने नहीं लिखना तो आपने स्पेस देना है यहाँ पे, इसके बाद कॉमा से पहले नॉट स्पेस नल लिख देना है, ठीक है, जिस फील्ड को आपने स्टिक करना है कि यहाँ पे लाजमी डाटा एंटर हो। कुछ एग्जाम्स के अंदर इस तरह भी कॉन्स्टेंट्स आई हुई हैं।
नेक्स्ट जो हमारे पास है ना टेबल, उसमें भी इसको सारों को फॉलो करेंगे। जो प्रीवियस पास पेपर था, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था कि आपने ना इसकी हमें आउटपुट भेजनी है। जी, नेक्स्ट में सिटी है, उसका वाउचर है, जेंडर है, उसका वाउचर है, और उसके ऊपर 6 फीमेल जो है 6 लेटर्स हैं, दैट्स वाई 6 कैरेक्टर्स मैंने रख दिए यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ है, उसकी बिल्ट इन टाइप हमने रख दी डेट, और रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि वाउचर है, और उसका साइज़ 12 रख दिया। वाउचर मतलब इसमें आप कोई अंडरस्कोर डाल सकते हैं या कोई भी चीज़ आप इनपुट कर सकते हैं, ईयर का नंबर भी इनपुट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना, हमारा स्टूडेंट का रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, मार्क्स है, सिटी है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, और रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये हमारा ये टेबल डिज़ाइन हो रहा है। इस तरह भी टेबल दे सकता है, टेबल डाटा के साथ भी दे सकता है, और टेबल की जस्ट कॉलम भी आपको बता सकता है ये टेबल डिज़ाइन कर दें एसक्यूएल के अंदर। 2-3 वर्जन से क्वेश्चन आ सकता है। इसको केयरफुली देख लें, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। जी, रिकॉर्ड इनपुट करने के लिए इंसर्ट इनटू, आगे टेबल का नेम स्टूडेंट, नेक्स्ट वैल्यूज़ कीवर्ड है, फर्स्ट स्टूडेंट का रोल नंबर है, फिर नेम है, उसके बाद क्लास थी, देन मार्क्स थे, उसके बाद सिटी था, जेंडर था, और नेक्स्ट में उसकी डेट ऑफ बर्थ थी, और डेट ऑफ बर्थ भी आपने सिंगल कोड के अंदर एंटर करनी है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर था जिसका हम वाउचर रख चुके हैं, उसको हम सिंगल कोड में एंटर करेंगे। और जी, डेट ऑफ बर्थ भी आपने सिंगल कोड के अंदर एंटर करनी है, ये भी आपने याद रखना है। सेकंड रिकॉर्ड आपने ये इनपुट कर दिया, उसके बाद थर्ड रिकॉर्ड है, और ये फोर्थ रिकॉर्ड है। ठीक है जी, ये 4 रिकॉर्ड हम इनपुट कर चुके हैं स्टूडेंट टेबल के अंदर। दोनों क्यूरीज हम तैयार कर चुके हैं, पहले नंबर पे क्रिएट टेबल की, उसके बाद नंबर 2 पे इंसर्ट इनटू की। इनको केयरफुली देख के आपने एक दफ़ा लिख के फिर चेक करना है, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलना है। ठीक है, टाइम शॉर्ट है, और ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यूरीज हैं जो कि मोस्टली पेपर में आती हैं। इनके ऊपर अगर आप वर्क कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई सेलेक्ट की एक आध पार्ट आता है सेलेक्ट करने का, तो उसके ऊपर हम ऐसा ऐसा वर्क करेंगे और नेक्स्ट आगे मूव करेंगे। जी, नेक्स्ट पेज पे देखें, ये था क्वेश्चन, ये स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था कि आपने इस तरह का टेबल डिज़ाइन करके हमें देना है कि जिसमें ये सारी कंडीशंस फुलफिल हों। क्रिएट टेबल स्टूडेंट है, स्टूडेंट का टेबल था, उसमें स्टूडेंट का रोल नंबर, नंबर प्राइमरी की था, उसके बाद नेम, वाउचर या एसटीडी नेम आ सकता है, एसटीडी अंडरस्कोर नेम कर लें। वाउचर टाइप है, नॉट नल था। उसके बाद जेंडर वाउचर है, 6 है, नॉट नल है, ये भी कंडीशन लगी हुई थी। और डेट ऑफ बर्थ डेट है, और इसमें डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट हमने इस्तेमाल की है जो कि सिस्टम की डेट उठाएगा डेट ऑफ बर्थ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी डेट हो सकती है, लाइक कोई चीज़ सेल हो रही है, प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्डर्स हैं, तो वो करंट डेट सिस्टम से उठा लेगा, ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। आपको रिकॉर्ड एंटर नहीं करना पड़ेगा, रिकॉर्ड आप एंटर करेंगे लेकिन इस कॉलम को आप एम्प्टी छोड़ देंगे, उसको ऑटोमेटिकली वो फिल कर देगा। उसके बाद जेंडर पे कांस्टेंट लगी थी कि इसमें ये 2 पॉसिबल वैल्यू एंटर हो सकती हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज को आप बोलते हैं, डोमेन कहते हैं इसको। तो मेल एंटर कर सकते हैं या फीमेल एंटर कर सकते हैं। कांस्टेंट कौन सी है, चेक, उसके बाद ब्रैकेट में जिस कॉलम के ऊपर लगानी है, जिस फील्ड के ऊपर लगानी है उसका नाम, उसके बाद मल्टीपल वैल्यूज के लिए हम इन का ऑपरेटर यूज़ करेंगे नेक्स्ट क्वेरीज के अंदर। उसको देखेंगे, इसमें इन आ गया, कौन कौन सी वैल्यू हो सकती हैं, ये या फिर ये। ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज़ और ऑपरेटर को यूज़ करते हुए इनसे हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है, और स्ट्रक्चर देख लें, प्रेन से स्टार्ट हुई, उसके बाद कॉलम का नेम, उसकी डाटा टाइप, उसका साइज, उसकी कांस्टेंट और कॉमा, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम फील्ड, उसके बाद उसकी डाटा टाइप, उसकी साइज, उसके कांस्टेंट अगर लगी है तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे कॉमा लगा सकते हैं। जेंडर है, वाउचर है जी, उसके बाद नॉट नल कांस्टेंट थी। डेट ऑफ बर्थ था, या फिर किसी प्रोडक्ट का टेबल है, ऑर्डर्स का टेबल है, तो वहाँ पे आप ऑर्डर डेट भी लिख सकते हैं कॉलम का नेम में। डेट बिल्ट इन टाइप का नेम है, जैसे वाउचर है, नंबर है या इंट है, और डिफ़ॉल्ट जो है वो कांस्टेंट है, और डिफ़ॉल्ट टाइप हम लिखना चाह रहे हैं इसकी, बाय डिफ़ॉल्ट जो आएगी वो सिस्टम डेट उठाएगा यहाँ से, और एकल के अंदर से स्टेट जो है वो बिल्ट इन फंक्शन है। उसके बाद है जी चेक कांस्टेंट लगी है यहाँ पे, और किस पे चेक लगाना था, जेंडर पे, और कौन कौन सी वैल्यू उसमें पॉसिबल इनपुट की जा सकती हैं। इस तरह मार्क्स के ऊपर आप चेक लगा सकते हैं, मार्क्स ग्रेटर देन है, लेस देन है, बिटवीन का ऑपरेटर आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसको लाजमी आपने केयरफुली ज़रा देख लेना है। ठीक है, उसके बाद ये प्रेंसेस स्टार्ट की थी, यहाँ पे प्रेंसेस हमारी क्लोज हो गई हैं, और इस क्वेरी को आपने चला के एग्जीक्यूट कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हो सकता है। जी, नेक्स्ट जब डाटा हमने एंटर किया था, तो ये वाली हमने जो स्टूडेंट टेबल बनाया था उसमें 4 रिकॉर्ड एंटर किए थे, तो ये रिकॉर्ड एंटर करने के बाद उसका कुछ सैंपल ये बनेगा जब आप लिखेंगे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट। आगे फिर सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करने जा रहे हैं जी, राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट टेबल देखना, अगर आपने सारे का सारा तमाम रिकॉर्ड देखना तो स्टैटिक इस्तेमाल होगा ऑल फील्ड्स के लिए। सेलेक्ट, यहाँ पे फील्ड नेम होता है, लेकिन अगर सारे फील्ड डिस्प्ले करवाने तो आप स्टैटिक यूज़ करते हैं, फ्रॉम स्टूडेंट, और आउटपुट आपके सामने ये आएगी। ठीक है, जो हम प्रीवियसली देख चुके हैं। उसके बाद जी नंबर नेक्स्ट पे एक क्वेश्चन है, और ये उसका आंसर है, ये इसकी आउटपुट है। राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट टू रिट्राइव द स्टूडेंट्स रोल नंबर, जस्ट आपने रोल नंबर का कॉलम देखना है,
नेम का फील्ड आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, जस्ट 3 कॉलम आपने सेलेक्ट करने हैं। तो उसके लिए तरीका क्या होगा, स्टैटिक इस्तेमाल नहीं होगा यहाँ पे। सेलेक्ट फर्स्ट फील्ड का नेम कॉमा, सेकंड फील्ड का नेम कॉमा, थर्ड फील्ड का नेम, फ्रॉम कीवर्ड है और उसके बाद टेबल का नेम, आगे से आपको करना है। ये 3 कॉलम्स आपको दिखा देगा यहाँ से, ठीक है, ये आउटपुट होगी इसकी। उसके बाद नेक्स्ट पे सेलेक्ट द रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट हुज रोल नंबर इज 1 2 3, जिस बच्चे का रोल नंबर 1 2 3 है जस्ट उसका रिकॉर्ड आपने देखना है। और रिकॉर्ड का मतलब ऑल द फील्ड्स ऑफ द टेबल। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट ऑल द फील्ड्स ऑफ द टेबल, वेयर कंडीशन लगे क्राइटेरिया आ गया वेयर क्लास के बाद, और रोल नंबर उसके बाद इक्वल टू 1 2 3, क्योंकि न्यूमेरिक था दैट्स वाई विदाउट कोट्स आ रहा है। और ये रिकॉर्ड आपको उस टेबल से एक्सट्रैक्ट करके रिट्राइव करके दिखा देगा। ये तो था हमारा कंडीशन के साथ। उसके बाद प्रीवियसली हमने कॉलम के ऊपर वर्क किया और यहाँ पे ऑल कॉलम लेकिन साथ में कंडीशन। स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिंपल क्यूरीज हैं और इसी तरह की पेपर्स में आती हैं। और जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्टेटमेंट टू ट्राइव द रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स हुज नेम इज अली। नाम पे कंडीशन लग रही है, पहले हम रोल नंबर पे लगा चुके हैं, व्हाट्सएप पे भी लगा रहे हैं, साथ में नंबर पे भी लगा रहे हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम फील्ड का नेम है, उसके बाद इक्वल साइन और सिंगल कोड में आएगा नेम बिकॉज जो कि वॉचर है, और आउटपुट इसकी आ जाएगी अली नाम के स्टूडेंट को डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट एसक्यू स्टेटमेंट डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु लिव्स इन लाहौर और मुल्तान। दो शहरों की बात की जा रही है, सिटी हम एंटर कर चुके हुए हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर, कंडीशन के बाद वेयर क्लास है, उसके बाद हमारे पास कॉलम या फील्ड कौन सा सिटी है, उसके बाद इन कीवर्ड मैंने बोला था कि मल्टीपल कंडीशंस को ज्वाइन करना, अगर आप मल्टीपल वैल्यूज़ को तो आप इन यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे इनके साथ आप यहाँ पर डेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं मल्टीपल कॉलम्स की, उसके बाद हम न्यूमेरिक वैल्यू भी एंटर कर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्यूरीज के अंदर आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। जी लाहौर, उसके बाद कौमा मुल्तान। वो कह रहे हैं कि अगर जो लाहौर में रह रहा है या मुल्तान में रह रहा है उन सारों के रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कर देगा। और यहाँ पे देखें कंडीशन को थोड़ा सा एनहेंस करते हैं और यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हु गोट मार्क्स मोर देन 600, 600 से ज़्यादा नंबर हैं और लाहौर किस में रह रहे हैं, एस के पी शेखुपुरा में रह रहे हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 600, फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद एंड कीवर्ड था यहाँ पे क्वेश्चन में, एंड हमने यूज़ किया, और सिटी इज इक्वल टू एस के पी, मतलब सिटी एस के पी के लोग होंगे और जिनके नंबर 600 से ज़्यादा होंगे सिर्फ उनके रिकॉर्ड सेलेक्ट करेगा। दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए। हमने पढ़ा था लॉजिकल ऑपरेटर एंड, उसमें था कि अगर ये भी कंडीशन ट्रू होती है और ये भी कंडीशन ट्रू होती है तो एंड जो है वो आंसर क्या देगा, ट्रू देगा। मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जिसके बाद नेक्स्ट रिट्राइव द रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव मार्क्स लेस देन 400, पहले मार्क्स पे कंडीशन लग गई, एंड लिव्स आइदर इन मुल्तान और लाहौर, मतलब इन ऑपरेटर यूज होगा, ये शहर या ये शहर, और मार्क्स लेस देन 400। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स लेस देन 400 एंड, और सेकंड कंडीशन इकट्ठी करने के लिए, कंबाइन करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर, उसके बाद सिटी इन दिस वन और दिस वन। जो प्रीवियसली हम काम कर चुके हैं उसमें ये भी पहले हम पढ़ चुके हैं, और लेस देन और ग्रेटर देन भी आप ऑलरेडी इंडिविजुअली यूज़ कर चुके हैं, इक्वल साइन। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर है और ये भी ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है। नेक्स्ट है जी हु आर मेल स्टूडेंट्स एंड नाइदर लिव्स इन लाहौर नॉट, नॉर की बात की जा रही है, नॉट इन, नॉट इज आल्सो एन लॉजिकल ऑपरेटर, एंड है और नॉट है, तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो वेयर जेंडर इज इक्वल टू मेल, ये पहली कंडीशन, और उसके बाद फिर एंड ऑपरेटर, उसके बाद सिटी नॉट इन, जो यहाँ पे भी नहीं रह रहे और यहाँ पे भी नहीं रह रहे और मेल स्टूडेंट्स हैं, उनका रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है आपने, उसके अकॉर्डिंगली क्वेरी को डिज़ाइन करना है। जी नेक्स्ट देखें, डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव मार्क्स 450 टू 600, रेंज की बात की जा रही है, यहाँ पे हम बिटवीन ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स बिटवीन दिस वन एंड दिस वन, और कीप इन माइंड के जो बिटवीन ऑपरेटर है वो इंक्लूसिव ऑपरेटर है, ये बाउंड्री वैल्यूज़ को भी साथ में इंक्लूड करेगा, ये एमसीक्यूज पॉइंट है। नेक्स्ट रोल नंबर इज़ इक्वल टू और बिटवीन 5 to 10, मतलब इसमें हम दो तरह से इस क्वेरी को सॉल्व करेंगे। बिटवीन 5 and 10 ये है, और इक्वल टू मतलब इंक्लूसिव ऑपरेटर है 5 से लेकर 10 तक रोल नंबर्स के रिकॉर्ड सेलेक्ट करेगा। उसके बाद है जी नेक्स्ट
इसका आपने खुद से आंसर बनाना है, ज़रा केयरफुली देखें इसको। स्टेटमेंट टू टाइप द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स स्टूडेंट टेबल हु रोल नंबर इज इक्वल टू और बिटवीन 5 to 10 यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर। अब इसमें बिटवीन का इस्तेमाल नहीं करना, ग्रेटर दैन लेसन को यूज़ करना है। इसके ऊपर आपने खुद से वर्क करना है। इसको ट्राई करें, वीडियो को स्टॉप करें और उसके बाद फिर इसका आंसर आपके सामने शेयर करता हूँ। जी, यहाँ पे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, सिंपल। उसके बाद वेयर क्लास रोल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, मतलब जिनका 5 है या उससे ग्रेटर है। उसके बाद और ऑपरेटर या फिर रोल नंबर लेस देन और इक्वल टू 10, 10 है या उससे कम है, उन सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देगा जिनका उससे ज़्यादा है 5 से और इसके बराबर, और 10 से कम या उसके बराबर। ये हमने रिलेशनल ऑपरेटर को इस्तेमाल किया, इसमें बिटवीन को यूज़ नहीं किया। जी, इसको भी ट्राई करें खुद से, जो कि हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। नॉट 3, 5 एंड 7, इसमें नॉट इन आएगा और मैंने बोला कि इन ऑपरेटर के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू भी हम यूज़ कर सकते हैं। और इसको ट्राई करें, उसके बाद इसका आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ। सेल्फ एवेल्यूशन लाजमी है जी, साथ साथ अगर आप साथ साथ कर लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, क्यूरीज का चैप्टर याद नहीं करना पड़ेगा। और जी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर रोल नंबर नॉट इन, इन को हमने नेगेट किया है नॉट ऑपरेटर से, और 3, 5 और 7 जिनका रोल नंबर नहीं है उनका रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देगा अदर दैन 3, 5 और 7। नेक्स्ट इसको भी फोकस करें। ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल हुज नेम स्टार्ट विद ए, इसमें नेम का सिर्फ ए लेटर दिया हुआ है। इसमें वाइल्ड कार्ड को यूज़ करेंगे, लाइक ऑपरेटर इंट्रोड्यूस करेंगे। और लाइक ऑपरेटर तब इस्तेमाल होता है जब कंप्लीट कंपैरिजन नहीं होता या एग्जैक्ट कंपैरिजन नहीं होता, इनकम्प्लीट कंपैरिजन या पैटर्न मैचिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं वाइल्ड कार्ड। और ओरेकल के अंदर परसेंट साइन यूज़ होता है एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब नन और मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए, और अंडरस्कोर यूज़ होता है फॉर वन कैरेक्टर। एमसीक्यूज पॉइंट है, इसकी एप्लीकेशन देख लें। जी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक और सिंगल कोट्स के अंदर ए, आगे परसेंट साइन, मतलब नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं और आगे नहीं हमें पता कितने कैरेक्टर्स हैं और कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, लेकिन वो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जिनके नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं उन सारे को रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देगा। ये तो ओरेकल का वर्जन है। उसके बाद अगर आप एम एस एक्सेस में इसको अप्लाई करते हैं तो उसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए स्टैटिक इस्तेमाल होता है। तो एक्सेस में आप इसको टाइप कर सकते हैं इस तरह से। और एक्सेस में वॉर्चर की जगह पे ना टेक्स्ट, TEXT टेक्स्ट फील्ड इस्तेमाल होता है टाइप टाइप के तौर पर। जी, सेकंड लेटर इज ए, जिनके नाम का सेकंड लेटर ए है, मैंने बोला पहला अंडरस्कोर एक कैरेक्टर के लिए, उसके बाद मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए परसेंट साइन, और इसके अकॉर्डिंगली आप क्वेरी डिज़ाइन करें, देन इसका आंसर शेयर करता हूँ। जी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक, पहला करेक्टर हमें नहीं पता, दैट्स वाई अंडरस्कोर है, सेकंड लेटर तब पता था इसके लिए हमने ए लिख लिया, और आगे जितने मर्जी करेक्टर हो सकते हैं हमें नहीं, हम इसको नहीं जानते, दैट्स वाई परसेंट साइन यूज़ किया। और सिंगल कोड के अंदर आपने लिखना है बिकॉज ये वॉचर टाइप है। उसके बाद इन दोनों क्यूरीज के ऊपर वर्क करें। काउंट, जी एग्रीगेट फंक्शन स्टार्ट हो गए, इसमें काउंट का फंक्शन है, एवरेज का है, सम का है, मिनिमम का है, मैक्सिमम का है। देयर आर 5 एग्रीगेट फंक्शंस इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इसमें एसक्यूएल के अंदर, जो कि आप एमसीक्यूज के तौर पे भी आपको आ सकते हैं कि 5 एग्रीगेट फंक्शंस हैं जो मल्टीपल रिकॉर्ड या रोज को लेते हैं और एक समरी वैल्यू निकालते हैं या एक सिंगल जवाब रिटर्न करते हैं। मल्टीपल वैल्यू लेंगे, उनका सम करेंगे, मल्टीपल वैल्यूज़ की एवरेज निकालेंगे, मल्टीपल वैल्यूज़ में से मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, मल्टीपल का मैक्सिमम निकालेंगे, उसके बाद मल्टीपल वैल्यूज़ को काउंट करेंगे। और जो काउंट स्टैटिक काउंट के दो वर्जन है, एक काउंट स्टैटिक है और एक काउंट इनटू कॉलम का नेम है। जी, क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ रोज ऑफ एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय टेबल की रोज आपने काउंट करनी है। तो सिलेक्ट, आगे फिर काउंट इनटू, बिकॉज इट इज़ अ फंक्शन, फ्रेंसिस आएगी, और यहाँ पे स्टैटिक आ रहा है कि सारी की सारी रोज काउंट करनी है आपने एम्प्लॉय टेबल की। नेक्स्ट काउंट करनी है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हु वर्क्स इन डिपार्टमेंट नंबर 20, कंडीशन लगी वेयर क्लास यूज होगी। सेलेक्ट काउंट इनटू स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 20, तो 20 डिपार्टमेंट के कितने एम्प्लॉयज़ हैं वो काउंट करके बता देगा। जी, सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ सम करना है जी, सम का फंक्शन यूज होगा इसमें। सेलेक्ट, आगे सम इनटू कॉलम का नेम सैलरी, और सेल कॉलम का नेम है फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल में से। इस तरह से सम करना है आपने ऑल क्लर्क्स, मतलब कंडीशन लगेगी इसमें कि वेयर जॉब इज इक्वल टू क्लर्क, सम इनटू सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब इज इक्वल टू क्लर्क।
जी उसके बाद फिर यहाँ पे टू कंप्यूट द सम ऑफ सैलरी ऑफ ऑल क्लर्क्स, क्लर्क की सैलरी सम करनी है लेकिन जो 20 नंबर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। मल्टीपल कंडीशंस हैं, एंड ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाएगा। सम इनटू सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब इज इक्वल टू क्लर्क एंड डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 20। केयरफुली आपने क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद आपने डिज़ाइन करना है क्वेरी को। आगे फिर एवरेज सैलरी की बात की जा रही है, सिंपल क्वेरी है। सम की जगह एवीजी फंक्शन यूज होगा। सेलेक्ट एवीजी इनटू सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, नो कंडीशन। आगे फिर ईच डिफरेंट जॉब, दैट्स अ डिफरेंट क्वेरी, इसको केयरफुली देखिएगा। ईच डिफरेंट जॉब, अब देखें जो टेबल के अंदर मल्टीपल जॉब्स के लॉग एग्जिस्ट कर रहे हैं, हर एक की अलग-अलग से इंडिविजुअली आपने एवरेज निकालनी है। तो इसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा ग्रुप बाय का फंक्शन। ये ग्रुप बाय कीवर्ड इस्तेमाल किया जाएगा और किसके अकॉर्डिंगली ग्रुपिंग करनी है। ईच डिफरेंट जॉब, यहाँ पे जॉब लिखा हुआ है तो आपने ग्रुप बाय जॉब कर लिया। उसके बाद जिस कॉलम की ग्रुपिंग करनी है उस कॉलम को यहाँ भी लिख लें तो बड़ी अच्छी आउटपुट आएगी। पहले जॉब का नेम आएगा, फिर उस जॉब की सारे लोगों की एवरेज सैलरी आएगी, फिर सेकंड जॉब का नेम आएगा, उनके जितने भी लोग हैं उनकी एवरेज सैलरी आएगी, फिर थर्ड जॉब का नेम आएगा। मतलब टाइटल के साथ आपको समझ आए कि ये क्लर्क्स की एवरेज सैलरी है, ये टीचर्स की है, ये एनालिस्ट्स की है, ये मैनेजर्स की है। आउटपुट अच्छी आएगी तरह। ये वाला कॉलम आपने साथ में खुद से ऐड कर लेना है। उसने सिर्फ एवरेज सैलरी पूछा था लेकिन हमने जिसके अकॉर्डिंगली ग्रुपिंग की है उसको साथ में लिख के कॉमा लगा दिया, ठीक है जी। इसको देखें और इसको खुद से बनाएं, उसके बाद इसका शेयर करता हूँ आंसर। टू काउंट टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन एम्प्लॉय टेबल, टोटल वैल्यूज़ के लिए ई नेम कॉलम को हमने लेना है तो कॉलम का नेम पास करना है काउंट के अंदर। पहले हम स्टैटिक यूज़ कर चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ कॉलम की वैल्यूज़ को हम कंपेयर कर रहे हैं। और कीप इन माइंड कि जो काउंट इनटू स्टैटिक है वो नल वैल्यूज़ को भी काउंट कर लेता है लेकिन काउंट इनटू जो कॉलम नेम है वो नल को एक्सक्लूड कर देता है, और वो जो है वो नल और रिपीटेड वैल्यूज़ को भी काउंट करता है जी। आगे फिर टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स इन द एम्प्लॉय टेबल, कितने डिपार्टमेंट हैं। इसमें डिस्टिंक्ट का कीवर्ड हमने यूज़ किया है कि एक डिपार्टमेंट को सिर्फ एक दफ़ा काउंट करना है। अब होगा क्या, डिस्टिंक्ट इनटू डिपार्टमेंट, कि एक डिपार्टमेंट यहाँ पे सिर्फ एक दफ़ा आएगा और उनकी काउंटिंग कौन करेगा, काउंट का फंक्शन, तो टोटल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट डिस्प्ले कर देगा जी। एवरेज सैलरी ऑफ ईच जॉब एक्सक्लूडिंग मैनेजर, एक्सक्लूडिंग मतलब नॉट मैनेजर हमने यहाँ पे लिख लिया, रिलेशन ऑपरेटर है, वेयर जॉब नॉट इज इक्वल टू मैनेजर, और ग्रुप बाय जॉब, ग्रुप बाय का फंक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जॉब हमने यहाँ पे लिख लिया, एवरेज सैलरी लिख ली फ्रॉम एम्प्लॉय, लेकिन मैनेजर्स को यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया। टेक्निकल क्वेरी है, इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट मिनिमम भी फाइंड करनी है, मैक्सिमम भी, एवरेज भी, और डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट की। तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, आगे फिर मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम सैलरी, एवरेज सैलरी, और आगे फिर किस टेबल से, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यूरी सेकंड मैक्सिमम फाइंड आउट करना है आपने, सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। अब सब क्यूरी इसको बोलेंगे हम लोग, उसकी मदद से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, सेलेक्ट मैक्सिमम इनटू सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ये क्या करेगा, एम्प्लॉय की मैक्सिमम सैलरी निकाल देगा। सपोज कर लें 25,000 है, 40,000 है और 50,000 है। सेकंड मैक्सिमम का मतलब क्या है कि आपने 40,000 निकालना है, ना तो 25,000 ना ही 50,000, मतलब मैक्सिमम का सेकंड वाला। सेलेक्ट मैक्स इनटू सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ पे मैंने टेबल बनाया था सैलरी का, और आपने यहाँ पे एम्प्लॉय लिख लेना है। अगर एम्प्लॉय टेबल की बात की जाए, ये ऊपर एम्प्लॉय है तो यहाँ पे आपने एम्प्लॉय टेबल लिखना है, ठीक है। और जो मैंने प्रैक्टिस की थी इसको हल कर चेक करने के लिए यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय टेबल, सैलरी टेबल डिज़ाइन किया था जी। एम्प्लॉय वेयर सैलरी, अब सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी, लाइक मैंने बोला 50,000, और 50,000 से लेस होगी बाकी सारी सैलरीज, उनमें से जो मैक्सिमम होगा वो सेकंड मैक्सिमम आ जाएगा। दोबारा से ये मैक्सिमम सैलरी निकालेगा, उससे कम बाकी तमाम सैलरीज होंगी कंडीशन के अंदर, वेयर के बाद, और उन बाकी में से क्या हो जाएगा, मतलब ये एक्सक्लूड हो जाएगा मैक्सिमम सैलरी यहाँ पे, ठीक है। और फिर बाकी क्या होगा, 25 और 40, तो उसमें सिर्फ मैक्सिमम क्या होगी, 40,000 डिस्प्ले कर देगा। दैट इज़ अ वे टू सेलेक्ट द सेकंड मैक्सिमम। अगर थर्ड मैक्सिमम होगा तो इसके अंदर एक और हम सब क्यूरी इस्तेमाल कर लेंगे लेसन को ऑपरेटर यूज़ करते हुए, और एक दफ़ा दोबारा से लिख लेंगे जी। नेक्स्ट,
यहाँ पे ज्वाइन है, लास्ट क्यूरी है, गौर से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, 3-4 दफा लास्ट पेपर्स के अंदर आई हुई है। और राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट ऑन द स्टूडेंट एंड रिजल्ट टेबल, दो टेबल है हमारे पास, एक स्टूडेंट का टेबल है, एक रिजल्ट का टेबल है। और डिस्प्ले जो स्टूडेंट का नेम सेलेक्ट करेगा फ्रॉम द फर्स्ट टेबल, मार्क्स सेलेक्ट करेगा फ्रॉम द सेकंड टेबल, और जिनके मार्क्स हैं वो 65 ज़्यादा हैं, कंडीशन सेकंड टेबल पे लग रही है। अब देखें यहाँ पे पहले तो टेबल मैंने क्रिएट किए हैं कि तो टेबल दो हैं, उसकी प्राइमरी की फॉरेन की बननी चाहिए। यहाँ पे फॉरेन की का बता दिया और कंपोजिट की का बता दिया। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी है, उसके बाद नंबर 3 प्राइमरी की सिंपल, नेम वॉचर ये अब आप पढ़ चुके हैं, डिग्री वॉचर ये 3 फील्ड हैं इसके। सेकंड टेबल के अंदर हमने लिखा रिजल्ट टेबल, और ये इसका कोर्स आईडी नंबर है, कोर्स नेम वॉचर है, मार्क्स नंबर है, स्टूडेंट आईडी जो इस टेबल से आया है एज अ फॉरेन की, और प्राइमरी की सेट की है कोर्स का आईडी और स्टूडेंट आईडी। कंपोजिट प्राइमरी की इसका तरीकाकार है कि फॉरेन की अप्लाई करें स्टूडेंट आईडी के ऊपर जो कि इस टेबल से आया है, और रेफरेंसेस स्टूडेंट टेबल का नाम ये वाला, और एसटीडी आईडी मतलब इस कॉलम का नेम। ठीक है, ये तरीकाकार है इसका रेफरेंस बनाने का या फॉरेन की अप्लाई करने का। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ठीक है, ले जी नेक्स्ट, ये फर्स्ट टेबल हमने बनाया, इसमें डाटा एंटर कर लिया, ये सिलेक्ट किया टेब स्टूडेंट का टेबल, इसमें 1 2 3 रिकॉर्ड थे और ये कुछ डाटा एंट्री थी, ज्वाइन का मैं आउटपुट आपको दिखाने लगा हूँ। उसके बाद सेकंड टेबल ये था, इसमें कोर्स आईडी था, उसके बाद स्टूडेंट आईडी था, दोनों कंपोजिट प्राइमरी की हैं, और यहाँ पे कोर्स नेम और मार्क्स हैं, और मैक्सिमम मार्क्स उसके 65 ज़्यादा ये दो स्टूडेंट के हैं, और उनका नाम सेलेक्ट करना है, नाम दूसरे टेबल में है और यहाँ पे मार्क्स हैं। ठीक है, ये दो रिकॉर्ड सेलेक्ट होंगे, और ज्वाइन हम बना रहे हैं जो मल्टीपल रिलेटेड टेबल से प्राइमरी और फॉरेन की मदद से डाटा को एक्सट्रैक्ट करता है, सेलेक्ट करता है जी। सेलेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल नेम डॉट ऑपरेटर, और पहले कॉलम का नाम जो सिलेक्ट करना है, उसके बाद कॉमा, फिर टेबल नेम, उसके बाद डॉट ऑपरेटर, और सेकंड कॉलम का नेम जो सिलेक्ट करना है फ्रॉम द सेकंड टेबल, फ्रॉम कीवर्ड फर्स्ट टेबल नेम कॉमा सेकंड टेबल नेम। ये ज्वाइन का तरीकाकार है। वेयर रिजल्ट टेबल, वेयर कंडीशन कौन सी थी, 65 से ज़्यादा मार्क्स, तो रिजल्ट टेबल का नेम डॉट कॉलम का नेम जिस पे कंडीशन लगी और 65 क्वेश्चन में गिवन था, और स्टूडेंट एंड ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर है, और ये ज्वाइन कंडीशन है जो कि प्राइमरी और फॉरेन को मैच करेगा। फर्स्ट टेबल उसका स्टूडेंट आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है, और कम से कम एक दफ़ा आपने इस क्यूरी को लिख के लाजमी देखना है। उसके बाद इक्वल साइन रिजल्ट सेकंड टेबल का नाम डॉट उसकी जो फॉरेन की आई है यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, ये यहाँ पे फॉरेन की है, तो ये कंपैरिजन हो रहा है फॉर द जॉइंट कंडीशन। लें जी, ये है हमारा लास्ट क्यूरी, इसको आपने लाजमी परफॉर्म करना है और लिख के देखना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला एक टेस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो आप देख लीजिएगा। उसमें हम मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ सेकंड स्क्रीन जिसमें टेस्ट है हमारे पास। ये जी एक छोटा सा टेस्ट, इसको आपने परफॉर्म करना अपने तौर पे। क्रिएट टेबल करना है आपने स्टूडेंट का, और ये देखिए इसमें डेसिमल पॉइंट है, ये भी कुछ कीजिएगा, नंबर टाइप होगी लेकिन उसके अंदर क्या यूज़ करना है प्रेंसिस के अंदर, या वर्क कीजिएगा। उसके बाद ये टेबल डिज़ाइन करना है आपने, उसमें ये रिकॉर्ड एंटर करना है सिंगल। उसके बाद ये टेबल गिवन है, और ये थोड़ी सी टेक्निकल क्यूरी है, इसको अच्छी तरह देखिएगा। स्टेटमेंट लिखनी है आपने टेबल आइटम में से, एंड आल्सो इंसर्ट द गिवन रिकॉर्ड, रिकॉर्ड आपने इंसर्ट करने हैं 4। उसके बाद फिर हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है जी, प्रोडक्ट नेम, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं जी। ऑल रिकॉर्ड्स हुज नेम स्टार्ट विद एस, ये रिकॉर्ड आपने सेलेक्ट करने हैं, एस से स्टार्ट है नाम। उसके बाद ऐड अ न्यू फील्ड, एक नया फील्ड ऐड करने का तरीका बताना है आपने, उसका नाम प्राइस रखना है, यहाँ पे प्राइस का फील्ड आपने ऐड करना है। और ऑल्टर टेबल कमांड इस्तेमाल होगी, ऑल्टर टेबल, आगे टेबल का नेम। उसके बाद ऐड